हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइस, आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का थर्ड लेक्चर। जैसा कि 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अब बताऊंगा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है द SI एंड CI मतलब द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी for 2 years is rupees 200 and 210। मतलब ये जो 200 है ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का। ठीक है, अब कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द सेम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है तो कह रहा है कि निकालिए सम और रेट कितना था, मतलब कितना अमाउंट है वो निकाल लीजिए और क्या मतलब सम जो भी है प्रिंसिपल जो भी निकालना है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहला सम निकालने और रेट निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट गिवन है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 200, तो हमने यहाँ पे SI की जगह पे 200 रख दिया और P इंटू आर हमें P नहीं पता है ना R पता है, तो इसको एज इट इज रखिए। T आपको 2 गिवन है और अपॉन 100, तो यहाँ से पी आर को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो पी आर आपका सब्जेक्ट बन गया P इंटू आर। तो ये 2/100 है तो मतलब 1/50। ठीक है, 1/50, तो यहाँ से 50 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो मतलब 200 इंटू 50। तो 200 इंटू 50 क्या मतलब 2 5 10 और फिर 1 2 3 0 इसका, ये आपका आ गया P इंटू आर। ठीक है, इसको अभी एज इट इज रख लीजिए, चाहे इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट भी देके रखा है आपको CI, तो चलिए CI के लिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो CI इज इक्वल टू, सबसे पहली बात फॉर्मूला P 1 प्लस R/100 की पावर N, ये हो गया, और साथ में ये -1, इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए। फिर जैसे ही ये रखेंगे तो हमें यहां से क्या मिल जाएगा सीधे सीधे, या फिर 1 मिनट ऐसे। तो अब देखिए यहां से हमें P की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम यहां से P की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इधर से P की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 अपॉन R, ये आ जाएगा 10,000 अपॉन R P की वैल्यू। तो यहाँ पे P की वैल्यू 10,000 अपॉन R रख दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 210 गिवन है आपको। अब यहाँ से P की जगह पे 1000 अपॉन R रखना है जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे रख दीजिए 10,000 है, तो 10,000 अपॉन R 1 प्लस R/100 की पावर यहाँ पे कितना आपको गिवन है, 2 गिवन है, तो यहाँ पे 2 रखिए -1। तो ये आपका बना कुछ। तो चलिए अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो 210 बराबर ये 10,000 अपॉन R अभी एज इट इज लिखिए, और इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 100 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर -1, ये हुआ। तो एक काम करते हैं, ये 10,000 अपॉन R, और जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 प्लस R का होल स्क्वायर, ये एलसीएम लेंगे तो इसके साथ ये कितना आ जाएगा -100 का स्क्वायर अपॉन 100, नीचे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक एलसीएम हमने ले लिया। अब इसके बाद आता है कि इसको सॉल्व करने की बारी आती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, स्पेस कम है थोड़ा सा। तो इधर 210 एज इट इज लिख लिया, तो इधर का काम करते हैं, इतना हिस्सा रफ कर देते हैं पहले, और ये जो P इंटू आर 10,000 है उसको उधर लिख देता हूं मैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी P इंटू आर बराबर 10,000, इसको इधर लिख दिया हूं पहला इक्वेशन। तो अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो 210 बराबर 10,000 अपॉन R है, तो 10
1000 अपॉन आर, अभी इसको एज इट इज लिख लीजिए। 100 प्लस आर का होल स्क्वायर है और माइनस ऑफ 100 स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, मतलब 2 इंटू 100 इंटू आर माइनस 100 का स्क्वायर ये था, तो ये माइनस 100 का स्क्वायर, ये प्लस 100 का स्क्वायर कट गया और अपॉन में क्या है आपका 100 का स्क्वायर है। तो देखिए अब आपके पास बच क्या रहा है, 210 बराबर 10,000 अपॉन आर, यहाँ बच रहा है आपका आर स्क्वायर प्लस 200 आर अपॉन 100 का स्क्वायर, या 100 का स्क्वायर मतलब ये चीज। तो 100 का स्क्वायर ये आ गया 10,000, तो ये 10,000 और ये 10,000 कट जाएगा। तो अब आपके पास देखिए क्या बच रहा है, दैट इज इसको उधर भेज दीजिए, इस आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 210 आर बराबर आर स्क्वायर प्लस 200 आर। ठीक है, ये 210 और आर है और ये 200 आर है, इसको इधर ले आइए, तो 210 आर में से 200 आर घट जाएगा, जैसे ही घटेगा यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 आर बराबर आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ये एक पावर इसकी और एक ये कट गया, तो आपको पता चल गया कि आर हमारा कितना है 10 आ गया। ठीक है, आर हमें यहां से पता चल गया कि आर कितना है 10 है। अब जो आर की वैल्यू आई है, क्योंकि आपसे क्या कहा था सम निकालना है मतलब प्रिंसिपल, तो यहाँ पे सबसे पहली बार सम निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन रखी थी P इंटू आर बराबर 10,000, तो आर 10 आ गया है, तो आर की जगह पे 10 रख दीजिए, P की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं P की वैल्यू कैसे आती है। तो यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे P इंटू आर बराबर 10,000, तो R की वैल्यू अभी 10 आई थी, तो यहाँ पे P इंटू 10 रख दीजिए बराबर 10,000, तो एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, तो आपके पास P की क्या वैल्यू आ गई 1000। तो ये आपका P आ गया सम और रेट आपका 10%। ये आपका सॉल्यूशन हो गया जो यहाँ पे डिमांड किया था, सम और रेट। तो ये तो हो गया, आपने पहला क्वेश्चन देखा जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, सबसे पहला देखते हैं कि अब दूसरा पार्ट मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके इसमें। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए फाइंड द डिफरेंस कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 years at 4% per annum compounded annually, compounded semi-annually। semi-annually का मतलब हाफ ईयरली। तो अब सबसे पहली बात यहाँ पे जो जो चीज गिवन है उसके हिसाब से हम करेंगे काम। तो यहाँ पे देखिए आपको जब रेट दिया हुआ है 4% का, तो ये 4% का रेट है, सेमी एनुअली कह रहा है, तब रेट क्या हो जाएगा, जब सेमी एनुअली हो जाएगा रेट आपका 2% हो जाएगा, जस्ट हाफ। अब इसके बाद क्या कह रहा है, टाइम आपको कितना गिवन है, 2 ईयर का गिवन है, लेकिन सेमी एनुअली है, तो यहाँ पे कितने हाफ ईयर्स में हो जाएगा ये 4। तो मतलब यहाँ पे m की जगह पे आप 4 पुट करेंगे और r की जगह पर 2% पुट करेंगे। फिर अब इसके बाद देखिए प्रिंसिपल आपको यहाँ पे गिवन है 250, मतलब 2500। ठीक है, तो 2500 प्रिंसिपल है, जैसा कि फॉर्मूले में मैंने आपसे कहा था कि हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर m। तो चलिए सबसे पहले, क्योंकि आपसे क्या कहना है डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें निकालना है कि कितना अमाउंट है। तो चलिए, तो A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर m, ये फॉर्मूला है। तो A इज इक्वल टू P आपको गिवन है 2500, अब 1 प्लस R यहाँ पे 2 हो जाएगा अपॉन 100 की पावर 4। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो A इज इक्वल टू 2500 इंटू ये 1/50, 1/50 मतलब 50 और 51/50 का 4 पावर आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू 2500
इंटू 51/50, 51/50, 51/50 और एक बार और लिख देता हूं 51/50। अब देखिए, एक जीरो से ये जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 5 से 25 और एक 5 से ये 5 कट गया। तो आपके पास बचा कितना है, 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 50। तो यहाँ पे 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 50 कर दीजिए। तो जैसे ही ये करेंगे तो शायद आपका जो अमाउंट आएगा वो कुछ आएगा इतना, क्या कहते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ 2706.8 आएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका अमाउंट। तो अमाउंट ये आ गया है, तो सबसे पहले आपको CI निकालना है। CI इज इक्वल टू क्या होता है, A माइनस P होता है। तो A आपका आ गया है 2706.8। तो 2706.8 में से आप P मतलब 2500 घटा दीजिए। तो जैसे ही 2500 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 206 कुछ 206.08 आएगा। ठीक है, 206.08 आ गया है। ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपसे कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट चलिए निकालते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको। प्रिंसिपल कितना देके रखा था, 2500, तो 2500 यहाँ पे रख दीजिए। आर आपको कितना देके रखा था यहाँ पे 4% का, तो यहाँ पे 4 रखिए, और टाइम यहाँ पे रखिए 2, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, बटे 100। ये और ये कट गए 2 जीरो। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 25 चौको 100 और 100 दूनी 200। तो SI आपके पास आ गया 200 रुपया या 200, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आया है 206.08। आपसे इन्हीं दोनों का डिफरेंस कह रहा है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। 206.08 में से 200 घटा दीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये 6.08 आ जाएगा। तो ये देखिए कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 6.08। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए मैं इनको यहाँ से निकाल मतलब ढूंढ के लाया हूं, ताकि आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। अब चलते हैं एक और फॉर्मूला बेस पे, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट to rupees 2240 at 4% per annum, और फिर कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द 6 month इन 7/2% per annum। तो आपको मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और सम ऑफ मनी आपको दिया हुआ है 2240, और फिर वो जो सम ऑफ मनी है 2240 4% पर है 3 साल के लिए, और फिर कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब उसी पे निकालना है 2240 पर ही, लेकिन वो 6 मंथ के लिए होगा, और 7/2 उसका परसेंट पर एनम होगा। 3:1/2 कह रहा है, तो मतलब ये 3:1/2 है, 31/2 ना समझ लीजिएगा, 3:1/2% पर एनम। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात, तो जब कभी कुछ ना सूझे तो सबसे पहला काम ये करना है कि परसेंट की बात है तो हर चीज पे ये ध्यान रख के चलिए कि 100 से रिलेटेड काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लीजिए कि P जो है हमारा 100 है। सबसे पहला काम, लेट P इज इक्वल टू 100। जैसे ही P 100 लेट करेंगे तो SI का हम फॉर्मूला जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ये होता है। तो अब क्या करिए, यहाँ पे P की जगह पर 100 रखिए, R आपको गिवन है 4, और टाइम आपको कितना गिवन है 3/100। ये और ये कट गया, तो मतलब ये पता चल रहा है कि SI कितना है, 12 रुपए का है। ठीक है, SI ये 12 रुपए का है। अब अभी भी हमें अमाउंट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर A इज इक्वल टू P प्लस
एस आई। ठीक है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको प्रिंसिपल यहाँ पे कितना गिवन था, प्रिंसिपल हमने लेट किया था यहाँ पे देखिए 100 रुपए, और एस आई हमारे पास कितना आया है 12, ये कितना हो जाएगा 12 रुपए और जोड़ दीजिए तो टोटल 112 रुपए आ गया है। अब एक चीज का ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, जब ए आपका 112 था, यहां पे लिख लीजिए इफ ए इज ₹112 देन पी इज 100। ठीक है, जब आपका ए 112 रुपए था तो पी आपका 100 रुपए था। ठीक है, जब इफ ए इज ₹1, जब ए आपका 1 रुपए होगा देन पी विल बी, तब पी कितना हो जाएगा, जब ए आपका 112 रुपए था तब पी 100 रुपए था, तो अगर 1 रुपए का होगा तो पी कितना हो जाएगा 100/112, ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका P 2240 गिवन हो तो आप क्या करेंगे, वेन, या यहां पे फिर से लिखिए इफ ए इज ₹2240 देन P विल बी, तब P क्या हो जाएगा, यहां पे P विल बी 100/112 इंटू 2240। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए क्या चीज आता है, 2 से काटते हैं, 2 5 10, 11 से 10 गया 1, 2 6 12, यहां से इसको 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 और ये 0। और ध्यान अगर दें तो 56 दूनी 112 होता है, तो 56 दूनी 112 और 1 0 और लगा दीजिए। तो अब 100 इंटू 20 कर दें तो हमारा ये आ जाएगा सॉल्यूशन। तो 100 इंटू 20, तो 20 यहाँ पे 2 1 2, ये आ गया 2, अब 3 0 लगा दीजिए तो 2000 रुपए आपका ये आ गया। कि जब आपका अमाउंट 2240 होगा तो आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 2000 रुपए रहा होगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट लगाना है, सबसे पहला चीज कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर रहे। सबसे पहला यहाँ पे क्योंकि हमें प्रिंसिपल नहीं पता था तो प्रिंसिपल में हम करेंगे, क्योंकि हमें अमाउंट देके रखा था और 4% का एसआई दिया था और सीधे सीधे टाइम दिया था, तो हम सबसे पहले पी मान लेंगे 100, एसआई निकाला कि जब पी 100 रहा होगा तो एसआई आ गया 12 रुपए, और फिर ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है अमाउंट निकालने का। तो हमें ये पता चल गया कि 100 प्लस 100 मतलब 100 प्लस 12 112 रुपए। तो यहां से ये पता चल गया कि जब ए हमारा 112 है तब हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए था। ठीक है, अगर ए 1 रुपए हो जाता है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100/112। ठीक है, अगर लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था 2240 रुपए था हमारा वहां पे अमाउंट, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा 100 इंटू 112 100/112 इंटू 2240। तो यहां से हमें सीधे सीधे पी पता चल गया कि पी हमारा 2000 रुपए आएगा। तो हमें अब यहाँ पे सीधे सीधे हम यहाँ पे कहते हैं कि सो आवर प्रिंसिपल इज 2000 रुपीज, यहाँ पे लिख देते हैं सो आवर प्रिंसिपल इज ₹2000, सो आवर पी इज ₹2000। तो अब सेकेंड केस पे आ जाते हैं। सेकेंड केस कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द 6 मंथ इन 7/2 ईयर्स या 7/2%। तो चलिए सबसे पहले सेकंड केस में, जैसा कि यहाँ पे कह रहा था, तो देखिए पी तो उसमें भी सेम है। यहाँ पे सेकंड केस के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं कि फॉर सेकंड केस, तो सेकंड केस में देखिए पी आपका कह रहा है कि सेम है फॉर द सेम सम। ठीक है, 2000 रुपीज। अब आपको यहाँ पे टाइम कितना दे के रखा है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का क्या मतलब है 1/2। ठीक है, 1/2 ये गिवन है। आपसे कहा है सिंपल इंटरेस्ट निकालने को, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें फाइंड द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, चलिए सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बस ये निकाल लीजिए, आपका सॉल्यूशन आने वाला है ये। चलिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100,
तो पी आपका कितना है 2000, रेट आपका कितना दिया है 7/2, और टाइम आपका कितना गिवन है 1/2 अपॉन 100। अब बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहली बात तो ये 2 और या फिर 1 मिनट इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 इंटू 2। ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई नीचे आ जाएंगे, तो ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब 2 10 20, फिर 2 5 10, तो 5 इंटू 7 करेंगे तो 35। तो हमें पता चल गया कि 35 रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कितने आसान तरीकों से हम लोग कर सकते हैं, बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो कह रहा है कि मिस्टर कुमार borrowed rupees 15,000 for 2 years. The rate of interest for 2 successive years are 8% and 10%. तो कह रहा है if he repays 6,200 at the end of the first year, तो find the outstanding amount at the end of second year। मतलब क्या है कि मिस्टर कुमार ने 15,000 रुपए किसी से उधार लिए 2 साल के लिए, तो रेट जो था दो सक्सेसिव ईयर्स का, एक पहले साल में 8% था तो दूसरे साल में 10% था। तो कह रहे हैं कि अगर उसने पहले साल 6200 रुपए वापस किए, और फिर ये बताइए कि फाइंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। कह रहे हैं कि ये बताइए कि सेकेंड ईयर में उसके पास कितना अमाउंट अभी भी बचा है। तो चलिए सबसे पहला काम जो यहाँ पे आपको गिवन है, पी आपको गिवन है कितना 15,000, ठीक है 15,000 गिवन है। सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि एक साल का कितना इंटरेस्ट इनका रहा होगा। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर यहाँ पे लिख दीजिए, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो इंटरेस्ट निकालते हैं, चलिए पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके। तो पी आपका 15,000, आर आपका कितना है 8 है, और ईयर एक साल का है तो 1 साल लिखते हैं। अब अपॉन 100, ये 2 0 कट गया, 5 8 15 8 कितना होता है, दैट इज 120 और यहाँ पे आ जाएगा 1200, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि एक साल में उसने 1200 रुपए दिए। अब क्या करिए, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर मतलब निकालना है सबसे पहले, तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकाल लेते हैं कि एक साल बाद उसने कितना अमाउंट दिया। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 15,000 में ये 1200 जोड़ लेंगे, तो जैसे ही 15,000 में ये 1200 जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6200 रुपए, ठीक है। तो 6200 रुपए वो अमाउंट है जो उसको ही रिपेज 6,200 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये आपको गिवन था। तो अब चलिए आगे की ओर चलते हैं, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। तो चलिए प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात देखिए आपको यहाँ पे 15,000 प्लस 1200 करेंगे तो ये आ जाएगा 16,200, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 16,200 आएगा। अब एक चीज और ध्यान देना है यहाँ पे कि प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर करना है, तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कह रहा था कि 6200 रुपए उसने वापस कर दिए, ठीक है। तो 6200 रुपए उसने 16,200 में वापस किए होंगे, ठीक है। तो यहां से 16,200 में से 6200 रुपए घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्यूशन। इसको घटाएंगे तो 0 0 0 0 और फिर 2 यहाँ पे सीधे सीधे ये कितना आने वाला है, डेट इज 10,000। ये सीधे सीधे आ रहा है 10,000। तो मतलब अब जो प्रिंसिपल है आपका दूसरे साल में वो क्या है 10,000 रुपए है। तो अब इसको क्या करना है, 10% का रेट इस पे लगाना है, क्योंकि सक्सेसिव ईयर में पहले साल में 8% का रेट था तो दूसरे साल में 10% का रेट था। तो चलिए 10% का अब इस पे रेट हम निकालते हैं।
तो फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे P आपका है 10,000, R आपका कितना है 10 और 1 साल के लिए और था तो ये अपॉन 100। तो 10101010 ये कटा, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ गया 100 इंटू 10। तो 100 इंटू 10 का क्या मतलब हो गया 1000। तो ये आपका 1000 रुपीज है जो उसको लास्ट मतलब सेकेंड ईयर में आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज ये आया है आपका। तो 1000 रुपीज जो ये आ रहा है ये तो उसने 1000 रुपीज जो है इस 10,000 में आपको क्या करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग लास्ट में पूछा है ना कि फाइंड द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितने, प्रिंसिपल हो गया 10,000 और 1,000 का इंटरेस्ट, तो दोनों जोड़ लीजिए 10,000 प्लस 1,000 मतलब कितना आ गया आपका सॉल्यूशन 11,000 रुपए। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज ₹11,000। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लेकर आऊंगा जो कि अब आपके ML अग्रवाल के एक्सरसाइज के होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।